इस वक्त आपको कराची प्रेस क्लब लिए चलते हैं, जहां पर जुल्फिकार मिर्जा अब पहुंच चुके हैं। इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार किया जा रहा है सियासी हलकों की जानिब से भी, माहिरीन की जानिब से भी। जुल्फिकार मिर्जा कराची प्रेस क्लब इस वक्त पहुंच चुके हैं। सहाफियों की बड़ी तादाद इस वक्त प्रेस क्लब में उनकी मुंतजर है, कैमरे रख चुके हैं, सहाफी इस वक्त मौजूद हैं। जुल्फिकार मिर्जा ने इस वक्त कदम रखा है कराची प्रेस क्लब के अंदर और कुछ ही लम्हात के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करेंगे। सीनियर वजीर सूबाई काबीना के सीनियर वजीर सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाले सीनियर वजीर जुल्फिकार मिर्जा कराची प्रेस क्लब पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा था। सहाफियों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त कराची प्रेस क्लब में मौजूद है। लियारी में होने वाले ऑपरेशन के बाद ये बात सामने आई थी कि उनकी तरफ से एहतजाज किया गया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और आज कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अहम ऐलानात वो कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले कराची प्रेस क्लब वो पहुंच चुके हैं। सहाफियों को उनका काफ़ी देर से इंतजार था, कैमराज वहाँ पे मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त वो जिस कमरे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस कमरे में अब जुल्फिकार मिर्जा दाखिल हो चुके हैं। सहाफियों की बड़ी तादाद इस वक्त अपने कैमरेज के साथ मौजूद है जो इंतजार कर रही है अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज तवक्को ये की जा रही है कि जुल्फिकार मिर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो मुस्ताफी होने का अपनी वजारत से ऐलान कर सकते हैं। उसके साथ साथ कई अहम इंकशाफात भी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। सहाफी उनके आने से कई घंटे पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 4 बजे का टाइम दिया गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। 4:22 पर 4:20 पर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची प्रेस क्लब पहुंचे हैं। ये मनाज़िर आप इस वक्त कराची प्रेस क्लब से देख रहे हैं जहां पर जुल्फिकार मिर्जा इस वक्त पहुंच चुके हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ दीगर ओहदेदार भी उनके साथ शामिल हैं। जब वो इस प्रेस क्लब में दाखिल हुए तो वो भी उनके साथ मौजूद थे। अब से कुछ देर बाद वो बाकायदा आगाज करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा कराची प्रेस क्लब पहुंचे हैं। आज वो कराची पहुंचे थे जिसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐलान भी करेंगे, इंतजामात भी करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुताल्लिक भी। और इसके अलावा हो सकता है कि वो अपने इस्तीफे का भी आज ही ऐलान करें। लेकिन उनका जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर से जब उनकी गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सदर जरदारी के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ आज मुझे इत्मीनान से सुन लेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं पहली और आखिरी दफा मुझे सीरियसली लिया जाए तो बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे उसने सारे घुमा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ प्रेस के और मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर्स, कैमरामैन, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो
शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के लिए आप सब लोगों का इसमें स्ट्रगल शामिल है जमहूरियत के लिए। मैं सिर्फ आपको एक इल्तिजा, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदारा मुझे पहली और आखिरी दफा अगर आप लोग सीरियसली लेंगे और मेरी बात सुन के मेरी बातों का जो मतन है उस पर गौर करेंगे, मेरी शक्ल को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, मेरे अंदाज़े गुफ्तगू को एक साइड पे रखें, जो मेरी गुफ्तगू का मटीरियल है आप उस पे गौर कीजिएगा, उस पे लिखिएगा, उस पे लोगों के लिए रोशनी डालिएगा, तो मैं बकिया जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आप लोगों के लिए दुआगू रहूंगा। मेरे साथ ट्रेजेडी यह है कि हमेशा जो मेरे सेंटेंसेस पूरे या जो अल्फाज में किसी चीज के लिए भी मैं कहता हूं उसको अपने तौर तरीके से अपनी ख्वाहिश या औरों की ख्वाहिशात के मुताबिक टर्न दे दिया जाता है और उसका मकसद जो है वो डाई डाउन हो जाता है मेरे कुछ कहने का। ये कुरान शरीफ मेरे हाथ में है, मैं कुरान पाक के पे मैं हाथ रख के आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जो भी यहां एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगा। अभी तक मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूं कि जो भी मैंने मीडिया में आज दिन तक कहा है, असेंबली के फ्लोर पे कहा है या जलसे जुलूसों में, तकारीर में मैंने कहा है, मैं हर अपने कहे हुए लफ्ज को एक गैरतमंद इंसान की तरह ओन करता हूं और मैं अपनी स्टेटमेंट पे स्टैंड करता हूं कि मैंने कुछ भी दानिस्ता तौर पे घुमा के गलत बात नहीं की। इंसान मैं हूं, आप जैसा इंसान हूं, गलती मेरे से हो सकती है, इग्नोरेंस में मैं कई चीजें ना कह सका हूं या ज्यादा कह गया हूं, यह तो हो सकता है, लेकिन दानिस्ता तौर पे मैंने कभी भी किसी चीज को ट्विस्ट या लेफ्ट राइट नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा मैंने बात करने की कोशिश की ताकि मेरा तज्जिया और मेरे लिए जो एनालिसिस की जाए उसमें हर इंसान को मेरी बात सुनने में वाले को लगे कि ये सच कह रहा है, क्योंकि मैं कुरान पाक पे हाथ रख कह रहा हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सच बोला है। आज मैं अपनी जिंदगी का बेहतरीन में बेहतरीन फैसला मेरी जिंदगी का आज तक जो मैं चेरिश करता हूं और कब्र में जाने तक चेरिश करूंगा, वो डॉक्टर फहमीदा से शादी करने का फैसला था। आज जो मैं उससे ज्यादा पूरी इंसानियत के लिए, खुसूसन सिंध के, कराची के और सिंध के और हिस्से हैदराबाद के मजलूम लोगों को, मासूम लोगों को, गरीब लोगों को जो जज्बात के जंजीरों में जो जकड़ा हुआ है और कौमों पे
ظلم کیا جا رہا ہے سالہ سال سے، میں ایک فوڈ فار تھاٹ پوری پاکستان کی قوم کو، خصوصاً سندھ کے غیور غیرت مند بہادر انسانوں کے لیے میں ایک فوڈ فار تھاٹ آج دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے شاید یہ محسوس کیا گیا یا کرایا گیا کہ ڈاکٹر ذوالفقار کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے، ذاتی خواہش ہے، ذاتی تمنا ہے۔ ہاں، ہر انسان کی ہوتی ہے، میں انسان ہوں، میری ذاتی لالچیں، ذاتی خواہشات، ذاتی تمنائیں، ذاتی ایجنڈا بھی میرا ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن کوئی بھی انسان، میرے پاس انسان کی ڈیفینیشن میں کہیں بھی مذہب نہیں آتا، کہیں بھی رنگ نسل نہیں آتی، کہیں بھی لمبا چھوٹا قد نہیں آتا، ہندو مسلمان کرسچن نہیں آتا، سندھی پنجابی اردو اسپیکنگ پشتو اسپیکنگ بلوچ، اس کا فرق میرے سامنے کوئی بھی نہیں ہے۔ میری نگاہوں میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں سب انسان برابر ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک ہی طرح سے پیدا کیا ہے۔ یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے۔ مجھے اس میں کیا فخر یا بڑائی محسوس کرنی چاہیے کہ میں جسٹس ظفر حسین مرزا کے گھر پیدا ہوا، پٹارو گیا، محترم میرے پیارے دوست مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے۔ آصف علی زرداری صاحب سے میرا ملاقات ہوئی، وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی دوستی میں، اور دوستی کے بعد آج آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں میں بیٹا جسٹس ظفر حسین مرزا کا ضرور ہوں، لیکن میں پروڈکٹ، میرے تن پہ یہ کپڑے بھی جو آج پہنے ہوئے ہیں، گاڑیاں، موٹریں، بنگلے، شوگر ملیں، زمینیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ نے دی ہے، وسیلہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کیا اور آصف علی زرداری کو کیا۔ آئی ایم پروڈکٹ آف دیز ٹو پیپل۔ اس لیے اگر یہ تو خدا نے کیا کہ میں جسٹس ظفر حسین مرزا کے گھر پیدا ہوا، اگر میں اپنے کمدار زمین کے رامڑے کولی کے گھر پیدا ہوتا تو میرا نام بھی کوئی شنکر ونکر ہوتا اور ہاتھ میں میرے پوڑا ہوتا اور میں زمینوں میں کام کر رہا ہوتا۔ تو جو بھی آج ہم ہیں، ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے جگہ پیدا کیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، سب سے بڑی بات ہے، اور کھاتے پیتے گھر میں، عزت دار گھر میں پیدا کیا، اچھی ایجوکیشن ہمیں ملی، اور آج ہم کہہ سکتے ہیں منافقت چھوڑ کے کہ ہم پاکستان کے موسٹ پریولیجڈ کلاس کے باشندے ہیں۔ ہمارے بچے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، باہر پڑھتے ہیں، یہ سب اللہ نے دیا ہے، لیکن وسیلہ شہید رانی کو اور آصف زرداری کو بنایا ہے۔ میرا پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ تھا۔ میں اس پارٹی کا ادنا کارکن ہوں، ورکر ہوں۔ میں شہید بھٹو کے اصولوں پہ چلتا ہوا ظالم کو ظالم کہتا تھا، کہتا ہوں، کہتا رہوں گا۔ شہید رانی نے بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، شہادت قبول کی، شہید بھٹو نے بھی یہی کیا، اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے اللہ میں کہ بعد میں بھی محترم صدر پاکستان اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی انسانیت کی خاطر